Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Bhai Studies. After having an introductory part about the respiration in plant, now we are taking the first process that takes place about the glycolysis. Glycolysis मैंने आपको पहले भी बताया, एरोबिक एनारोबिक दोनों तरह के रेस्पिरेशन में ये पाथवे कंडक्ट होता है. उसके बाद ही बाइफर्केशन होता है फर्दर कि वो एरोबिक में जा रहा है या एनारोबिक में जा रहा है. ठीक है. ग्लाइकोलाइसिस, लाइसिस यानी मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन. ठीक है. और ग्लाइको यानी यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम, ग्लूकोज की बात कर रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ नहीं यानी ग्लाइकोलाइसिस यानी कि ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन हो रहा है या स्प्लिटिंग हो रही है, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस. बट ये क्या होती है, पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन यहाँ पे नहीं होता. वो फर्दर आगे जब ऑक्सीडेटिव या एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है. ओके. दिस ग्लाइकोलाइसिस पाथवे वाज गिवन बाय 3 साइंटिस्ट नेम्ड एज एम्पटन, मेयरहोफ एंड पार्नस. ठीक है. ये 3 साइंटिस्ट ने ये पाथवे दिया था. दैट्स वाई समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी EMP पाथवे. ध्यान रखना. ठीक है. क्या बोलते हैं, EMP पाथवे. दिस पाथवे कंसिस्ट ऑफ 10 एंजाइमेटिकली रिएक्टिव रिएक्शन, मतलब कि इसमें 10 स्टेप्स में ये पाथवे पूरा कंप्लीट होता है और अल्टीमेटली हमारे पास क्या मिलता है, हमें पायरुविक एसिड मिलता है. ठीक है. चलिए अभी देखते हैं कैसे कैसे पूरा पाथवे कंडक्ट हो रहा है. ओके. तो सबसे पहले तो प्लांट में क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रोडक्ट बनता है वो सुक्रोज फॉर्म में बनता है, डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं बनता. तो सुक्रोज से क्या होता है, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं. मतलब कि ग्लूकोज इन्वर्टेज एंजाइम के थ्रू, यहाँ पे जो रेड में मैंने बताया है ये सब क्या है, एंजाइम है. तो इन्वर्टेज एंजाइम के थ्रू सुक्रोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है. ये क्या है, 6 कार्बन कंपाउंड है. ग्लूकोज फर्दर क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी कि एक इसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो रहा है. दैट इज विद द हेल्प ऑफ ATP गेट ब्रेक डाउन इनटू ADP. ATP से ADP बनता है और एक जो फॉस्फेट ग्रुप है यहाँ पे वो इसके ग्लूकोज के 6 नंबर के कार्बन पे अटैच हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज. ठीक है. हेक्सो मतलब कि यहाँ पे 6 कार्बन है इसलिए बोला गया है, और काइनेज जहाँ पे भी ATP से रिलेटेड रोल होता है वहाँ पे काइनेज यूज करते हैं. तो यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो रहा है एक्शन में. तो सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने के बाद अब ये क्या होता है, आइसोमरेज जो एंजाइम होते हैं, इफ यू नो आइसोमराइजेशन यानी कि 2 सिमिलर है एक दूसरे की मिरर इमेज, थोड़ा बहुत उसमें चेंज होता है. तो यहाँ भी आइसोमेरेज एंजाइम के थ्रू वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में. ठीक है. दिस इज ऑल्सो 6 कार्बन कंपाउंड. नाउ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट अगेन अंडरगो फॉस्फोराइलेशन, जैसे यहाँ पे हुआ था ऐसा ही सेम यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होता है. एक ATP मॉलिक्यूल यूटिलाइज होता है और उसका जो फॉस्फेट ग्रुप है वो अगेन इसके फर्स्ट नंबर के कार्बन पर अटैच हो जाता है. नाउ इट इज कॉल्ड एज दी फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट. ठीक है. ओके. और एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है, फॉस्फोहेक्सोकाइनेज. आप अगर उसको यूज अकॉर्डिंग टू नेम देखेंगे तो बहुत इजीली आपको लर्न हो जाएगा. ठीक है. यहाँ पे देखिए दोनों एक दूसरे के आइसोमरेज हैं, तो आइसोमरेज एंजाइम यूज हो रहा है. यहाँ पे कई जगह आपको लिखा मिलेगा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज भी मिलेगा. ठीक है. क्योंकि फ्रक्टोज का हो रहा है तो हेक्सो की जगह फ्रक्टोकाइनेज भी लिखा मिलेगा. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. ओके. अब हमें मिला फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट. ये एल्डोलेज एंजाइम के थ्रू क्या होता है, 2 3 कार्बन के कंपाउंड में ब्रेक डाउन हो जाता है. यहाँ 6 कार्बन है. अब क्या हुआ, ये कन्वर्ट हो गया एक ट्रायोस फॉस्फेट, कौन सा, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड. क्या नाम है, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, जिसको बोलते हैं PGAL, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड. ठीक है. और यहाँ पे एक और ट्रायोस फॉस्फेट है, दिस इज ऑल्सो दैट इज द डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. दिस इज ऑल्सो 3 कार्बन कंपाउंड. ये 2 भी कंपाउंड में ब्रेक डाउन होते हैं. ये भी आइसोमरेज एंजाइम के थ्रू एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, इनवर्स मतलब रिवर्सिबल है, एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं. ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 कार्बन कंपाउंड नाउ आगे पार्टिसिपेट कर रहा है प्रोसेस में. क्योंकि यहाँ पे 2-3 कार्बन कंपाउंड बन रहे हैं तो यहाँ पे अब क्या हुआ, ये वाली जो साइकिल हो रही है, ये साइकिल सॉरी जो पाथवे हो रहा है, सेम पाथवे यहाँ पे भी यही प्रोसेस हो रहा है. समझ में आया. ठीक है. मतलब ये क्या हुआ, यही 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट होके यहाँ पे 2-2 मॉलिक्यूल अब पार्ट कर रहे हैं. समझ में आ रहा है. तो अब मैंने यहाँ पे सबके आगे
टू मॉलिक्यूल लगा लिया है कि जितना भी जो भी प्रोसेस हो रहा है वो डबल हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अब हो रहा है डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। डिहाइड्रोजनेज मतलब कि एक हाइड्रोजन डी यानी कि रिमूव कर देता है, और क्या कर रहा है, इसकी वजह से NAD जो है वो NADH में कन्वर्ट हो रहा है। एक हाइड्रोजन रिमूव करके उसने NAD को दे दिया और यहाँ से वो रिड्यूस हो गया NADH में। बट ये जो मॉलिक्यूल है, ये मतलब जो कंपाउंड है, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि इसके पास से हाइड्रोजन निकल रहा है। तो ये ऑक्सीडाइज होके क्या बना रहा है, 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है तो उसके 1 पोजीशन पे ऐड हो रहा है, तो 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। समझ में आया, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक NADH मॉलिक्यूल बन रहा है एक ट्रायोस फॉस्फेट से, बिकॉज यहाँ पे 2 ट्रायोस फॉस्फेट है, तो अल्टीमेटली कितने बन रहे हैं, 2 NADH मॉलिक्यूल बन रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फर्दर क्या बन रहा है, वो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी कि एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल अब यहाँ से रिमूव हो गया। क्या हुआ, ADP से ATP बना, तो ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल ADP को दे दिया और वो मर्ज करके उसने क्या बना दिया, ATP बना दिया। एंड द एंजाइम इज हेयर काइनेज एंजाइम। आई टोल्ड यू ATP से रिलेटेड जो होगा ना, सब में काइनेज एंजाइम होंगे। और यहाँ पे मैग्नीशियम आयन यूज हो रहा है, ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब यहाँ पे ATP बने, ये भी कितने बनेंगे, 2 ही बनेंगे, क्योंकि 2 ट्रायोस फॉस्फेट हो रहे हैं। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से अब 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना विद द हेल्प ऑफ म्यूटेस। बस कितना डिफरेंस है, 3 की जगह वो सेकेंड पोजीशन पे है। अगेन दिस इज ऑल्सो 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं इसके। ये फर्दर पार्ट ले रहा है इनोलेज एंजाइम के थ्रू, इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, इनोलेज, इनो, इससे अगर आप रिलेट करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकल रहा है। और क्या बन रहा है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। क्या बन रहा है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। ओके, ये भी 2 मॉलिक्यूल है। अब ये क्या करेगा, काइनेज एंजाइम, काइनेज आ गया, यानी ATP का कुछ ना कुछ यहाँ पे रोल हो रहा है। अब ये क्या कन्वर्ट हो रहा है, पाइरुविक एसिड बना रहा है, और इसमें ADP से ATP बन रहा है, यानी कि इसमें से एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल निकल रहा है, वो ADP को देकर ATP जनरेट कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे अब टोटल कितने ATP जनरेट हुए, 2 ATP जनरेट हुए। समझ में आया पूरा प्रोसेस क्या हुआ, ठीक है। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं इस पूरे प्रोसेस की, तो इस पूरे प्रोसेस में कितने ATP यूज्ड हुए, ठीक है, यूज ATP कितने हैं, कैन यू टेल मी। देखिए यहाँ पे ATP यूज हो रहा है और यहाँ भी ATP यूज हो रहा है, ये तो सिंगल मॉलिक्यूल ही है, तो यानी कि कितने ATP यूज हो गए, 2 ATP तो यूज हो रहे हैं, ठीक है। सिंथेसाइज कितने हो रहे हैं, सिंथेसाइज कितने ATP हो रहे हैं, कैन यू टेल मी। आई टोल्ड यू 2 ATP यहाँ बन रहे हैं और 2 ATP यहाँ बन रहे हैं, तो कितने ATP यूज बन रहे हैं, 4 ATP बन रहे हैं, ओके। और कितने NADH बन रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए कितने बन रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे ही बन रहा है, कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल NADH बन रहे हैं, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस से समझ में आया, आई एम रबिंग दिस वन, ओके। चलिए अब इतना तो समझ में आ गया। अब क्या हो रहा है, हमें ATP, मैंने बताया ATP तो हमें, अब ओवरऑल अगर नेट गेन देखें तो उससे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे फर्दर 2 तरह का फॉस्फोराइलेशन होता है। वन इज कॉल्ड दी सबस्ट्रेट लेवल phosphorylation and another is called the oxidative phosphorylation, ठीक है। ऑक्सीडेटिव यानी कि ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सबस्ट्रेट लेवल में डायरेक्ट ही ATP बन जाते हैं, ठीक है, जबकि ऑक्सीडेटिव में पहले NADH मॉलिक्यूल बनता है, FADH मॉलिक्यूल बनते हैं, और ये क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पार्ट लेते हैं और फिर फर्दर इससे ATP बनता है। तो NADH से कितने ATP बनते हैं, 3 ATP जनरेट होते हैं NADH मॉलिक्यूल से। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल NADH बन रहे हैं, तो कितने टोटल ATP यहाँ जनरेट होंगे, इट विल बी 2 × 3, इट विल बी 6 ATP विल जनरेटेड ओवर हेयर। तो कैन यू टेल मी टोटल ओवरऑल कितना ATP इस पूरे ग्लाइकोलिसिस में जनरेट हुआ, नेट सिंथेसिस कितना हुआ, नेट सिंथेसिस। तो देखिए बन कितने रहे हैं, 4 ATP एंड 6 ATP, टोटल 10 ATP बन रहे हैं, और यूज़ कितने हो रहे हैं, 2 ATP, तो 2 ATP यूज़ हो रहे हैं। तो यानी कि ग्लाइकोलाइसिस में टोटल
ओवरऑल 8 ATP जनरेट होते हैं या सिंथेसाइज होते हैं। आई होप ये आपको पूरा बैलेंस शीट जो है वो समझ में आया होगा कि 8 ATP कैसे सिंथेसाइज हुए। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया, पायरुविक एसिड बन गया। अब इस पायरुविक एसिड का क्या फेट है, मतलब इसका आगे क्या फ्यूचर है, कहाँ कहाँ ये जा सकता है। देखिए ये पायरुविक एसिड जब बनने के बाद ये कहाँ कहाँ जा सकता है, ये 3 प्रोसेस में जा सकता है। द फर्स्ट प्रोसेस इज व्हाट, एब्सेंस ऑफ O2 यानी कि एनारोबिक प्रोसेस, यानी कि किसमें, ईस्ट में हो रहा है। तो इसमें क्या बना रहा है, ये इथाइल एल्कोहल बनाएगा, ओके, प्लस CO2 बनाएगा, प्लस एनर्जी बनाएगा। ठीक है, दूसरा प्रोसेस है दैट इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब फैकल्टेटिव वाली चीज़ है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही O2 की एब्सेंस, दैट इज जनरली हैपन इन मसल्स में होता है हमारे, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में। ठीक है, एंड द थर्ड इज व्हाट, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टोटल, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ठीक है, अब एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें क्रेब्स साइकिल है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बन रहा है, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी कंप्लीटली ब्रेक डाउन हुआ, और ये एनर्जी हाईएस्ट एनर्जी होती है एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू। तो ये पायरुविक एसिड का फेट है, ये इसके पाथवेज हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये रिलेटेड सारे पाथवेज के बारे में बात करेंगे। टिल नाउ आई होप कि ग्लाइकोलाइसिस आपको पूरा समझ में आया होगा, कौन कौन से एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं, 10 एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं, क्या क्या मॉलिक्यूल जनरेट हो रहे हैं, कहाँ ATP यूज़ हो रहा है, कहाँ ATP सिंथेसाइज हो रहा है, और कहाँ NADH बन रहा है। ठीक है, सो आई होप दिस होल ग्लाइकोलाइसिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। If you have any doubt in this topic, please put your query in the comment box. So thank you so much guys for watching this video.